कैलाश पर्वत दुनिया का एकमात्र ऐसा पर्वत जहां ऐसी अनेक अलौकिक गतिविधियां होती हैं जो आज भी एक रहस्य बनी हुई हैं। जैसे कि कैलाश पर्वत का आकार एक पिरामिड जैसा है, जहां एक ऐसी मैग्नेटिक फील्ड है जिसकी वजह से कंपास काम करना बंद कर देते हैं। वहीं कैलाश पर एक अलौकिक ऊर्जा का प्रवाह होता है जो इंसान की उम्र को तेजी से बढ़ाती है, जिसे लेकर एक सच्ची घटना यह है कि कुछ सालों पहले साइबेरियन पर्वतारोहियों का एक समूह जो अनेक तरह के ऊंचे पर्वतों और मुश्किल चढ़ाई भी कर चुका था, उन्हें कैलाश पर्वत पर चढ़ने का निर्णय लिया। हालांकि कुछ दिनों बाद वो सभी कैलाश की चोटी पर पहुंचे बिना ही वापस लौट आए। लेकिन यहाँ हैरानी की बात यह थी कि उन कुछ दिनों में इन पर्वतारोहियों की उम्र 10 साल बढ़ चुकी थी और उन्होंने कैलाश को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे किए। जैसे कि आमतौर पर इंसान के बाल और नाखून की लंबाई 2 हफ्तों में जितनी बढ़ती है, उतनी ही लंबाई कैलाश पर सिर्फ 12 घंटे में बढ़ जाती है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि हम चोटी के जितना करीब पहुंच रहे थे, हमारे दिल की धड़कन उतनी ही तेजी से धड़क रही थी। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि हमें असहजता महसूस हो रही थी और अंदर से आवाज आ रही थी कि हमें वापस लौट जाना चाहिए। इसलिए कैलाश पर चढ़ने वाले ज्यादातर पर्वतारोही आधे रास्ते से ही वापस आ जाते हैं या फिर कभी वापस नहीं लौट पाते, क्योंकि उनकी रहस्यमयी तरीके से मौत हो जाती है। यहाँ शॉकिंग बात यह है कि इन कैलाश चढ़ने की कोशिश करने वाले पर्वतारोहियों की उम्र कुछ समय के लिए नहीं बल्कि परमानेंटली बढ़ गई थी, और जब वो वापस अपने घर गए तो कुछ ही सालों में उनकी मौत हो गई। इन आंकड़ों में तो उनकी उम्र नहीं बढ़ी थी, लेकिन उनका शरीर बूढ़ा हो चुका था। इस वजह से चीन ने अब कैलाश पर्वत की चढ़ाई पर प्रतिबंध लगा दिया है। लेकिन इसके पहले वैज्ञानिकों ने कैलाश पर कौन से वो प्रयोग किए जिनके नतीजे देखकर उनके होश उड़ गए थे। क्यों आज तक कोई भी इंसान कैलाश पर्वत की चोटी तक नहीं चढ़ पाया, और कैलाश पर्वत की गहराइयों में कहां छिपी है वो रहस्यमयी शंभाला नगरी, जिसका वर्णन विष्णु पुराण में है, बल्कि कल्कि के जन्म स्थान के रूप में भी किया गया है। आज हम कैलाश पर्वत से जुड़े इन्हीं रहस्यों को सुलझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन उसके पहले अगर आप भगवान शिव के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिए। मित्रों, कैलाश पर्वत भगवान शिव का निवास स्थान है। कहा जाता है महादेव आज भी देवी पार्वती के साथ कैलाश पर्वत की चोटी पर रहते हैं। इसके अलावा शास्त्रों के अनुसार कुबेर की नगरी भी कैलाश पर्वत पर ही स्थित है। वहीं चीन के तिब्बत में रहने वाले बौद्ध धर्म गुरुओं का ऐसा मानना है कि माउंट मेरू यानी कैलाश पर्वत दुनिया के पिता का प्रतिनिधित्व करता है और मानसरोवर झील माता का प्रतीक है। पौराणिक कथाओं के अनुसार बुद्ध के गर्भ में प्रवेश करने से पहले उनकी मां माया देवी ने खुद को शुद्ध करने के लिए मानसरोवर में ही स्नान किया था, और कैलाश पर ही बुद्ध भगवान के अलौकिक रूप देमोचोक रहा करते थे। जबकि भारत के जैन धर्म के अनुसार उनके प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव को कैलाश पर्वत पर निर्वाण की प्राप्ति हुई। इतना ही नहीं, हिंदू धर्म की महाकाव्य महाभारत में कहा गया है कि अपनी बीबी द्रौपदी के साथ पांडव भाइयों ने मुक्ति के लिए कैलाश पर्वत की चढ़ाई की थी, क्योंकि इसे स्वर्ग लोक का प्रवेश द्वार माना जाता है। कैलाश पर्वत से जुड़े ये सभी धार्मिक महत्व इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि कैलाश पर्वत दुनिया के सबसे पवित्र स्थानों में से एक है। तो फिर क्यों कोई मनुष्य आज तक कैलाश पर नहीं चढ़ पाया, और क्यों कैलाश पर्वत के ऊपर हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर उड़ान भरने की मनाही है? आइए जानते हैं। पहला रहस्य, क्यों कोई मनुष्य कैलाश पर्वत की चोटी तक नहीं पहुंच पाता? मित्रों, इसे लेकर भारत के विद्वानों का कहना है कि कैलाश पर्वत की भूमि इतनी पवित्र है कि कलयुग के तामसिक मनुष्य इस पर कभी चढ़ाई नहीं कर पाते, और पर्वत की चोटी पर सिर्फ वही पहुंच सकता है जो आत्मिक और शारीरिक तौर पर आध्यात्मिकता के उच्च स्तर पर पहुंच चुका हो, जिसके लिए इस दुनिया की मोह माया को त्यागना जरूरी है। लेकिन बदकिस्मती से आजकल कोई ऐसा मनुष्य नहीं है जो लाभ, लालच, मोह, माया और बुरे ख्यालों से दूर हो, जिसका मन शुद्ध हो। इसलिए कैलाश पर आज तक कोई नहीं चढ़ पाया। वहीं चीन ने माउंट कैलाश को नो फ्लाई जोन में शामिल कर लिया है, यानी कैलाश के ऊपर से कोई जहाज भी नहीं उड़ सकता। ऐसा इसलिए क्योंकि जब चीन ने कैलाश के रिसर्च में अपने हेलीकॉप्टर को भेजा तो अचानक से मौसम बिगड़ गया और हेलीकॉप्टर आउट ऑफ कंट्रोल हो गया।
और पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उसके कंपास भी काम नहीं कर रहे थे, जिससे वैज्ञानिकों को चोटी तक पहुंचने से पहले ही वापस लौटना पड़ा। दूसरा रहस्य, माउंट कैलाश पर मौजूद सरोवरों का रहस्य। मित्रों, कैलाश पर्वत क्षेत्र में 2 प्रमुख झीलें स्थित हैं जो अपने अंदर कई रहस्यों को समेटे हुए हैं। पहली झील है मानसरोवर, जिसे दुनिया की सबसे शुद्ध पानी वाली झील माना जाता है, और मानसरोवर का आकार सूर्य की तरह गोल है, जिसके बारे में तो आपने जरूर सुना होगा। लेकिन इसके पास एक और झील भी मौजूद है जिसका नाम है राक्षस ताल। यह दुनिया की सबसे खारे पाने वाली उच्चतम झील में से एक है। कहा जाता है कि इस झील का पानी समुद्र के पानी से भी ज्यादा खारा है। वहीं इसका आकार चंद्रमा के समान है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार ये दोनों झीलें सूर्य और चंद्र बल का प्रतीक हैं, जो सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करती हैं। मित्रों, इन दोनों झीलों से जुड़ा रहस्य ये है कि ये दोनों एक दूसरे के करीब होने के बावजूद बिल्कुल विपरीत हैं, क्योंकि एक का पानी मीठा और साफ है तो दूसरी झील का पानी खारा और अशुद्ध है। ऐसे में इन झीलों का प्राकृतिक रूप से निर्माण होना काफी हद तक असंभव है, और वैज्ञानिक आज भी इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश में लगे हुए हैं। हालांकि हिंदू धर्म की धार्मिक मान्यताओं में इस रहस्य की गुत्थी पहले से ही सुलझी हुई है। तो कहा जाता है कि मानसरोवर झील में देवता स्नान करते थे और उसे स्वयं सृष्टि के सृजक ब्रह्मा जी ने बनाया था। इसी वजह से यहाँ नहाने से पाप धुल जाते हैं और व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके लिए भगवान शिव के रुद्रलोक के द्वार खुल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ राक्षस ताल के लिए कहा जाता है कि इसका निर्माण राक्षसों और असुरों के स्नान के लिए हुआ था, और वैज्ञानिकों की माने तो राक्षस ताल के पानी में कई ऐसे हानिकारक रसायन पाए जाते हैं जो इंसानी शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए यहां भी नहाने की मनाही है। तीसरा रहस्य, कैलाश पर्वत के नीचे बसी रहस्यमयी शंभाला नगरी। दोस्तों, हिमालय की पहाड़ियों में छिपी रहस्यमयी शंभाला नगरी के बारे में आपने जरूर सुना होगा, जिसकी मौजूदगी के सबूत हिंदू धर्म के ग्रंथों और पुराणों में भी पाए जाते हैं, जिनके मुताबिक कलयुग का अंत करने वाले भगवान विष्णु के कल के अवतार का जन्म कैलाश की शंभाला नगरी में होगा, जो कलयुग का नाश करेंगे और सतयुग का प्रारंभ होगा, और उस युग में मनुष्य कैलाश की चोटी का दीदार कर पाएंगे। वहीं कहा जाता है कि कलयुग के अंत में कल्कि की सहायता करने वाले 7 चिरंजीवी यानी अश्वत्थामा, दैत्यराज बलि, हनुमान जी, विभीषण, कृपाचार्य, परशुराम और मार्कंड ऋषि आज भी कैलाश पर्वत की गहराइयों में गहन साधना में लीन हैं। मित्रों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि शंभाला नगरी एक जादुई शहर के रूप में जाना जाता है। इसका जिक्र हिंदू और बौद्ध धर्म में देखने को मिलता है। इसे लेकर कहा जाता है कि यह जगह धरती पर होकर भी नहीं है, यानी ये वो रहस्यमय शहर है जो आज भी दुनिया की आंखों से छिपा हुआ है, और इसे सिद्धाश्रम और ज्ञानगंज के नाम से भी जाना जाता है। और ये नगरी कैलाश पर्वत के नीचे छिपी हुई है, जहां रहने वाले लोगों को वैज्ञानिकों ने एलियन तक कहा है। वहां यति की मौजूदगी की बातें भी कही गई हैं। हालांकि एलियन और यति वाली सभी हवाई बातें हैं, और शंभाला का रहस्य आज तक कोई नहीं सुलझा पाया। चौथा रहस्य, कैलाश पर्वत का बर्फीला मुकुट कभी नहीं पिघलता। मित्रों, गर्मियों के मौसम में कैलाश पर्वत के आसपास के सभी पर्वतों पर बर्फ पिघल जाती है, लेकिन बर्फ से ढके कैलाश पर्वत का सफेद मुकुट हमेशा वैसा का वैसा ही रहता है, यानी इसकी बर्फ कभी नहीं पिघलती। अब यह प्राकृतिक कारणों की वजह से हो या पवित्रता के अभिव्यक्ति के रूप में पूजनीय हो, कैलाश पर्वत की सतत बर्फ की टोपी हिमालय के हृदय में स्थायी शुद्धता और आध्यात्मिक प्रतिध्वनि का प्रतीक बन चुकी है। पांचवा रहस्य, पृथ्वी पर कैलाश पर्वत की सटीक पोजिशनिंग। मित्रों, कैलाश पर्वत के आकार को लेकर कहा जाता है कि यह पिरामिड जैसा है, जिसकी पोजिशनिंग देख कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि इसकी उत्पत्ति काफी रहस्यमयी है, क्योंकि ये नॉर्थ पोल से 6,666 किलोमीटर दूर है, जबकि साउथ पोल से इसे डबल यानी 13,332 किलोमीटर दूर है, और इसकी यही पोजीशन पृथ्वी का संतुलन बनाए रखने में काफी महत्वपूर्ण है। इस कैलाश को एक्सिस मुंडी यानी सेंटर ऑफ द अर्थ कहा जाता है, या पृथ्वी का केंद्र। चलिए इसे वैज्ञानिक रूप से समझते हैं।
तो हम सभी जानते हैं कि सौर मंडल के हर ऑब्जेक्ट पर सूरज की तरफ से खिंचाव यानी ग्रेविटेशनल पुल लगता है, जिसकी वजह से ही सूर्य ने सभी ग्रहों, उपग्रहों और अन्य पदार्थों को अपनी कक्षा में बांधे रखा है। अब जरा सोचिए कि सूर्य की तरफ से पृथ्वी पर लगने वाला ग्रेविटेशनल पुल अगर थोड़ा बढ़ जाए तो पृथ्वी अपनी कक्षा छोड़कर सूर्य की तरफ खींची चली जाएगी, है ना, जिससे यहां गर्मी बढ़ेगी और पानी भाप बनकर उड़ जाएगा, जिससे पृथ्वी पर जीवन की समाप्ति हो जाएगी। वहीं अगर यह ग्रेविटेशनल पुल थोड़ा कमजोर हो जाए तो पृथ्वी सूर्य से दूर चली जाएगी और यहाँ का पानी जम जाएगा, यानी फिर से आइस एज की शुरुआत हो जाएगी। यानी कि एक बैलेंस बना रहना जरूरी है। और कैलाश पर्वत जो है उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव में, उसी की पोजीशन कुछ इस तरह सेट है कि वो पृथ्वी के इस बैलेंस को बनाकर रखता है। आसान शब्दों में कैलाश पर्वत ही हमारे जीवन का आधार है और कुदरती रूप से बिना किसी चमत्कार के एकदम सही जगह पर माउंट कैलाश की मौजूदगी होना संभव नहीं लगता। यानी इसके साथ कोई ना कोई अलौकिक शक्ति तो जरूर जुड़ी है, लेकिन कौन सी शक्ति, वो आज भी एक रहस्य है। तो ये थे कैलाश पर्वत से जुड़े कुछ ऐसे रहस्य जिन्हें आज तक कोई सुलझा नहीं पाया। अगर आपको देवों के देव महादेव के घर कैलाश पर्वत की पवित्रता पर गर्व है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और इसे हर भारतीय तक पहुंचाएं। और अगर आप महादेव के भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय जरूर लिखिए। साथ ही सनातन धर्म से जुड़े ऐसे ही दिल छू लेने वाले वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। हर हर महादेव।